हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज की वैकेंसी की बात की जाए तो सैनिक स्कूल से डिटेल एडवर्टीजमेंट टीचर वैकेंसी शिक्षक भर्ती रिलीज़ हुई है। सैलरी की बात की जाए तो 45,000 फिक्स सैलरी पर मंथ आपको देखने को मिलेगा, प्लस फ्री रेजिडेंस प्लस फूड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दैट मीन्स अदर स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड वन स्कूल की बात की जाए तो वायुसेना एयरफोर्स स्कूल की तरफ से टीचर वैकेंसी रिलीज है। सैलरी पर मंथ 33,000 आपको देखने को मिला, कोई भी फी नहीं। सबसे अच्छी बात ये लगी, सो कई कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। फ्रेशर की बात की जाए तो फ्रेशर भी यहाँ पर एलिजिबल है, एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट तो अप्लाई कर सकते हैं, एंड फ्रेशर भी। थर्ड वन स्कूल की बात की जाए तो फादर एग्नल स्कूल की तरफ से यहाँ पर टीचर वैकेंसी डिटेल एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ। एंड आज की वीडियो की बात की जाए तो आपको 5 लोकेशन से टीचर वैकेंसी देखने को मिलेगी, अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग स्कूल से। सो डिटेल नोटिफिकेशन को कवर करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन सबसे पहले चलते हैं सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो स्टार्ट करते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट। अभी हम इसकी सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, एंड आप यहाँ से स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओवरऑल आप यहाँ से इसकी अदर डिटेल भी आप इसकी वेबसाइट से ले सकते हैं, एंड यहाँ से आप स्कूल का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। एंड कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पर दिए गए से अस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो www.sainikschoolamaravathi-nagar.edu.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है। गूगल पर टाइप करेंगे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। सो यहाँ से इन्होंने डिटेल एडवर्टीजमेंट सैनिक स्कूल की तरफ से इन्होंने डिटेल एडवर्टीजमेंट पब्लिश करा है। फिलहाल आप जैसे ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ का सेक्शन दिख रहा होगा। सैनिक स्कूल इनवाइट एप्लीकेशन फॉर अंडर मेंशन पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, आपको जस्ट करना है इस पर क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर अगर लोकेशन की बात की जाए अमरावती नगर, ये आपका तमिलनाडु पड़ेगा जॉब लोकेशन। सो तमिलनाडु के सैनिक स्कूल से डिटेल एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। सो किस किस पोस्ट पर है? पीजीटी फिजिक्स की है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, एंड यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसके लिए अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 2 ईयर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी में कर रखा है, अगर नहीं तो मास्टर डिग्री फिजिक्स में भी 50% के साथ अप्लाई कर सकते हैं बस। प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, प्लस सीटेट आपके पास होना चाहिए, सीटेट नहीं तो टेट आपके पास होना चाहिए। एंड डिज़ायरेबल अगर फुलफिल नहीं हो रहा आप इग्नोर कर सकते हैं। बस ये कि अगर जिस भी कैंडिडेट का अगर डिज़ायरेबल अगर फुलफिल होगा, अगर वो डॉक्यूमेंट अगर अटैच करेगा, तो सबसे पहले ये उनको प्रेफरेंस देंगे। एज 21 टू 40 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात की जाए तो 45,000 का आपको पर मंथ फिक्स सैलरी आपको देखने को मिलेगी। कम टू द नेक्स्ट पोस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, फिजिक्स में है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, 1 ईयर के लिए ये आपको अपॉइंट करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी लेकिन काफ़ी कम है, वो भी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, एंड एससी के लिए इन्होंने रिजर्व कर रखा है। शुड हैव आप 12th पास आउट है, अप्लाई कर सकते हैं विथ साइंस फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, बस और कुछ नहीं मांगा गया, कोई एक्सपीरियंस नहीं। हायर अगर डिज़ायरेबल अगर फुलफिल नहीं हो रहा है इस वाले कॉलम में, आप इग्नोर कर सकते हैं। 18 से 35 के बीच में आपकी एज, 25,000 पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। नर्सिंग सिस्टर की भी ओनली फीमेल कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी कम है, 1 है यूआर में, तो अदर कैटेगरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर डिग्री या डिप्लोमा नर्सिंग में अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम, एंड डिज़ायरेबल में एक्सपीरियंस मांगा गया, अगर फुलफिल नहीं हो रहा, एक्सपीरियंस अगर नहीं है अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 21 टू 50 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। सैलरी 22,000 पर मंथ आपको देखने को मिलेगी। पार्क्स एंड अदर बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो अदर स्टेट के अगर इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कर सकते हैं, आपको अकोमोडेशन रेजिडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एंड फ्री फूड। एंड वहीं पर लास्ट डेट की बात की जाए तो 14 अक्टूबर 2024 आपका लास्ट डेट है। सो कैसे आपको फिल करना है? एप्लीकेशन रिसीव्ड, आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसका डाउनलोड करना है, एंड एक बार देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म। क्लिक हेयर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसी के नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, इसको जस्ट करना है डाउनलोड, एंड आपके सामने इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सो ये था एप्लीकेशन फॉर्म के बाद, इसको जस्ट करते हैं पैक एंड चलते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है? तो एप्लीकेशन फॉर्म तो हमने देख लिया, उसके साथ 14 अक्टूबर लास्ट डेट है, उसके साथ आपको क्या करना है? एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जितनी भी आपके 10th ऑनवर्ड जितनी भी टेस्टिमोनी, जितनी भी अब तक की कॉपीज़ है, सर्टिफिकेट है, अगर एक्सपीरियंस अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हैं। इसी के साथ आपको
यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट भी अटैच करना है, लेकिन याद रखना कि ये नॉन रिफंडेबल है, नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी कम है, सोच समझ के ही अप्लाई करना। आप इन्वेलप में एक सेल्फ एड्रेस, एक और इन्वेलप रखेंगे 9×4 का, और उस पर अपना एड्रेस लिखेंगे। FX25 फॉर पोस्टल स्टाम्प भी होना चाहिए। एंड अगर आप SC/ST में आती हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना है। एंड कहाँ भेज देना है, ऑफलाइन मोड में ही आपको सबमिट करना है। एंड एग्जैक्ट एड्रेस है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल, अमरावती नगर, पिन 642102, उदमपेट, तुलक त्रिपुर, डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। सो आपको इस एड्रेस पर भेज देना है। एंड इसी के बाद प्लीज़ इन्वॉल्व विद द नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर इन बोल्ड लेटर। तो आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं इन्वेलप के ऊपर। इसके बाद कॉल लेटर की बारी आती है। सो ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हु फुलफिल, अगर आप एलिजिबल हैं, अगर क्वालिफिकेशन को अगर सही लगती है, सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट को ये कॉल करेंगे। जो भी आप कॉल वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन में लिखेंगे उसी पर कॉल या ईमेल के ज़रिए आपको बता देंगे सारी इन्फॉर्मेशन, अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं। सो अगर सैनिक स्कूल की बात की जाए तो यहाँ पर रिटर्न टेस्ट, डेमो एंड इंटरव्यू 3 फेज में आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड स्ट्रक्चर ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, और रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, क्लास डेमो होगा, इंटरव्यू जो मैंने बोला था वही है यहाँ पर सिंपली। एंड अदर कंडीशन, यहाँ पर आप अदर कंडीशन देख सकते हैं। एंड कॉन्टैक्ट के लिए कोई डाउट है आप इसके दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट प्योरली ऑन मेरिट बेसिस। तो जब 3 फेज में जब आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार होगी, इसी वेबसाइट पर पब्लिश कर देंगे। एंड आपको टाइम टू टाइम इसकी वेबसाइट भी चेकआउट करना है। लेकिन रिटर्न टेस्ट, डेमो एंड इंटरव्यू की सारी जानकारी आपको कॉल के ज़रिए पता चलेगी। सो ये थी फर्स्ट वैकेंसी सैनिक स्कूल की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट। फीस को ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी कम है। अगर सही लग रहा है, तमिलनाडु जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है, तभी आप अप्लाई करें। सो ये थी फर्स्ट वैकेंसी। अब कवर करते हैं सेकंड वैकेंसी। सो अब कवर करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी। अभी हम एयरफोर्स स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। एंड जॉब लोकेशन की बात की जाए तो एयरफोर्स स्कूल गांधीनगर, ये एग्जैक्ट आपका गुजरात में पड़ेगा। सो जॉब लोकेशन गुजरात है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.afschoolgnr.com। गूगल पे टाइप करेंगे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। एंड फिलहाल आप जैसे ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे आपको जस्ट 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे आपको रिक्रूटमेंट का सेक्शन दिखेगा, आपको इसको ओपन करना है। एंड यहाँ पर नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड नंबर पर एंड रिक्रूटमेंट प्रेस नोट, इसको पहले क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पता चलेगा किस डेट पर आपका वॉक इन इंटरव्यू है। यहाँ पर आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। एयरफोर्स स्कूल गांधीनगर, जॉब लोकेशन है गुजरात। वॉक इन इंटरव्यू है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अच्छी बात ये लगी तभी मैंने ये डिटेल एडवर्टीजमेंट कवर करा। यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं है। तो अगर किसी को अगर फीस अच्छा नहीं लगता कि देना सबमिट करने को, थोड़ा सा डर लगता है कि हम फीस भी दे रहे हैं एंड हम शॉर्टलिस्ट भी नहीं हो रहे, हमें कॉल भी नहीं किया जा रहा, तो यहाँ पर एक सही हो जाता है कि सही रहता है कि अब वॉक इन इंटरव्यू कोई फ़ी नहीं है, तो सारे बहुत से कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं फिलहाल। लेकिन मेनली यहाँ पर क्या देखा जाएगा, जॉब लोकेशन गुजरात। अब डिपेंड करता है कि जॉब लोकेशन गुजरात किस किस कैंडिडेट को सूट कर रहा है। सो यहाँ पर पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर, TGT हेल्थ वेलनेस, TGT कंप्यूटर साइंस एंड NTT की पोस्ट है। वॉक इन इंटरव्यू इन सभी का 15 अक्टूबर 2024 को, लेकिन टाइमिंग अलग है। स्पेशल एजुकेटर का 10 बजे से वॉक इन इंटरव्यू है, TGT हेल्थ वेलनेस का 11 बजे से, TGT कंप्यूटर साइंस का 12 बजे से एंड NTT का 1:30 बजे से आपका वॉक इन इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। एंड कहाँ वॉक इन इंटरव्यू होगा, इसी स्कूल में होगा। एयरफोर्स स्टेशन वया शक्ति नगर, लखनवाड़ा, गांधीनगर, गुजरात 382042, यहीं पर आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। एंड रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग क्या रहेगी, 8 AM to 9:30 AM ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। सो रजिस्ट्रेशन की टाइम को मद्देनज़र रखते हुए आपको यहाँ पर विजिट करना है, जाना है। ऑल द पोस्ट विल बी फिल्ड प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है ये। सो चलते हैं इसकी डिटेल एडवर्टीजमेंट एंड क्वालिफिकेशन के लिए फर्स्ट नंबर को कवर करते हैं। फिलहाल आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जितनी भी टेस्टिमोनियल है वो सब लेकर जाना है इंटरव्यू के टाइम पर। सेल्फ अटैच्ड कॉपी लेकर जानी, दैट में जितनी भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की कॉपीज़ रहेगी उसका आप उनका प्रिंट आउट जब निकालेंगे उसके लास्ट में कोने में आप साइन कर देना, वही आपका सेल्फ अटैच्ड हो जाएगा। सो विजिट करते हैं, एक बार इसको बैक करते हैं। एंड
इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर पर आपको दिखेगा, आपको क्लिक करना, नोटिफिकेशन पर ओपन करना है एंड इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। एनटीटी की बात की जाए सबसे पहले, सो यहाँ पर 18,000 यहाँ पर आपको पे अलाउंस एंड सैलरी आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए सीनियर सेकेंडरी पास आउट है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है, अप्लाई कर सकते हैं। हायर क्वालिफिकेशन, अगर इससे ज़्यादा अगर हायर क्वालिफिकेशन है प्लीज़ हाईलाइट करा करें। इन्होंने पहली बार ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मेंशन करा कि दैट मीन्स अगर मैंने अपना भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करा था, मेनली सैनिक स्कूल, एयरफोर्स स्कूल में क्या देखा जाता है, अगर हायर क्वालिफिकेशन जिस भी कैंडिडेट के पास होता है सबसे पहले ये उनको प्रेफरेंस देते हैं। सो आपके पास जितनी भी अगर कंप्यूटर का भी अगर सर्टिफिकेट है, एनटीटी की पोस्ट है, आप इग्नोर करके अगर मास्टर का रखा है वो भी अटैच करें, वो भी हाईलाइट करें, जितनी भी हायर है वो सब इनको हाईलाइट करके आप शो करेंगे। सो मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपको शॉर्टलिस्ट करने के। तो शुड बी एबल टू रीड, राइट एंड कम्युनिकेट फ्लुएंटली इन इंग्लिश। तो इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। डिज़ायरेबल अगर फुलफिल नहीं हो रहा तो आप इग्नोर कर सकते हैं। एंड इसी के साथ टीजीटी कंप्यूटर का 33,000 फिक्स्ड आपको देखने को मिलेगा सैलरी पर मंथ। इसके लिए मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री आपने कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंप्यूटर साइंस में कंसर्न में अप्लाई कर सकते हैं विथ 50% के साथ। प्लस इसी के साथ PCDA है या स्लैश में अदर कोई क्वालिफिकेशन फुलफिल अप्लाई कर सकते हैं। एंड स्पेशल एजुकेटर के लिए 33,000 फिक्स्ड यहाँ पर सैलरी रखी गई। इसके लिए ग्रेजुएट प्लस बीएड होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन है, बीएड स्पेशल यहाँ पर होना चाहिए। अगर बीएड जनरल विथ 1 ईयर का अगर डिप्लोमा इन स्पेशल अप्लाई कर सकते हैं, तो बीएड जनरल विथ 2 ईयर का डिप्लोमा फिर भी अप्लाई कर, काफ़ी सारे यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, अगर कोई फुलफिल हो रहा है अप्लाई कर सकते हैं। बीएड इन विजुअल इम्पेयरमेंट है, अप्लाई कर सकते हैं। इन अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ टीजीटी हेल्थ वेलनेस की 33,000 फिक्स्ड यहाँ पर देखने को मिलेगी। दैट मीन्स सबसे कम इन्होंने सैलरी एनटीटी की ही यहाँ पर शो करी है। टीजीटी हेल्थ वेलनेस की बात की जाए तो मास्टर है या बैचलर, इन दोनों में से अगर एक है सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इन कंसर्न सब्जेक्ट में। डिप्लोमा इन काउंसलिंग में है फ्रॉम अ टीचर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं BSc साइकोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं MA MSc इन काउंसलिंग में साइकोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं। और में कई सारे ऑप्शन है, अगर कोई एक फुलफिल हो रहा है अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहीं पर डिज़ायरेबल अगर फुलफिल नहीं हो रहा आप इग्नोर कर सकते। सीटेट टेट है, स्टेट है, अटैच कर सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर शो कर सकते हैं। ये है कि डिज़ायरेबल अगर जिस भी कैंडिडेट जितनी भी अगर डिज़ायरेबल के अगर जितनी भी कैंडिडेट एक्सपीरियंस कॉपीज जितनी भी अटैच करेंगे सबसे पहले ये उन्हीं को प्रेफरेंस देंगे, बस मेनली ये देखा जाता है। एंड एज लिमिट की बात की जाए तो 21 to 50 के बीच में होना चाहिए। वुमेन कैंडिडेट एंड फिजिकल चेंज जो है कैंडिडेट विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा 5 ईयर का। वैसे एज भी काफ़ी अच्छी उन्होंने मेंशन कर रखा है 21 to 50। एंड वही है कि रिलैक्सेशन भी और अच्छा है 5 ईयर का, और आपको आगे 55 हो जाएगा जो वुमेन कैंडिडेट है। एंड एक्स सर्विस मैन को भी यहाँ पर इन्होंने कुछ रिलैक्सेशन देखने को यहाँ पर मिलेगा। जर्नल इंस्ट्रक्शन एंड एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू अप्लीकेंट एयरफोर्स स्कूल गांधीनगर, तो इन्होंने एग्जैक्ट एड्रेस दे रखा है। दिस इज़ नॉट अ गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है। देयर इज़ नो ट्रांसफर लाइबिलिटी, EPF कंट्रीब्यूशन विल बी पर गवर्नमेंट ऑफ। यहीं पर इन्होंने 4th में मेंशन कर रखा था फॉलोइंग आर नॉट अप्लीकेबल, तो यहाँ पर कोई अप्लीकेबल यहाँ मेंशन कर रखा क्या क्या नहीं देंगे एम्प्लॉयज़ ऑफ एयरफोर्स स्कूल की एम्प्लॉयज़ को। कोई अकोमोडेशन नहीं, कोई HR नहीं, कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं। TADA रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू के टाइम पर नहीं दिया जाए। कोई कैंटीन, मेडिकल फैसिलिटी, एनी अदर पास अलाउंस तो नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है। सो अदर भी आप एक बार डिटेल इसकी एक बार 2 पेज के रिक्रूटमेंट, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं है, आप अपनी बेसिस पर भी एक बार रीड आउट कर लेना। इसको करते हैं बैक एंड इसका एप्लीकेशन फॉर्म 2nd नंबर पे मिल जाएगा। इसी को डाउनलोड करके अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन कॉपीज अटैच करनी है। एंड इन्होंने मेंशन काफ़ी अच्छा कर रखा है, जितनी भी हायर क्वालिफिकेशन है प्लीज़ उनको मेंशन हाईलाइट करा करें, सो काफ़ी अच्छा रहता है। सो ये एंड ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म, वायुसेना विद्यालय गांधीनगर। सो ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इसी को फिल करके अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन अटैच करनी है। सो ये था एयरफोर्स स्कूल गांधीनगर गुजरात की तरफ से डिटेल एडवर्टीज। तो कोई इंटरेस्टेड है, फिलहाल मैं ये कहूँगी कोई अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, सो मैं ये कहूँगी कि गांधीनगर गुजरात का कोई कैंडिडेट है वो वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएँ, फिलहाल उन्हीं के लिए ये सही रहेगा ये वैकेंसी। अदर स्टेट के लिए यहाँ पर कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड तो नहीं किया जा रहा है।
सो आप वेट करें, आप कमेंट में बताएं कि आप किस स्टेट से देख रहे हैं। अगर कोई आपकी स्टेट से अगर वीडियो या नोटिफिकेशन या डिटेल एडवर्टीजमेंट आता है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। सो कवर करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी। एंड नेक्स्ट वैकेंसी 3 लोकेशन से आ रहा है, दिल्ली, नोएडा एंड गाजियाबाद। सो ये अभी जो स्क्रीन पर जो शो हो रहा है ये हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था 6 अक्टूबर 2024 को, संडे को। सो स्कूल का नाम है फादर एग्नल स्कूल। एंड यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है फर्स्ट ब्रांच की बात की जाए तो फादर एग्नल स्कूल गौतम नगर न्यू दिल्ली जॉब लोकेशन है। फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। एंड इसके लिए इस ब्रांच के लिए इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर एंड वेबसाइट इन्होंने मेंशन कर रखा है एंड ईमेल आईडी। सेकंड ब्रांच की बात की जाए तो सेक्टर 262 नोएडा की तरफ से है। यहाँ पर केमिस्ट्री लैबोरेटरी असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है एंड इसके लिए भी इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर एंड वेबसाइट मेंशन कर रखा है। थर्ड ब्रांच की बात की जाए तो वैशाली गाजियाबाद की तरफ से कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऑफिशियल वेबसाइट गिवन है। यहाँ पर डांस टीचर एंड पीआरटी मदर टीचर की रिक्वायरमेंट है। तो इन तीनों ही ब्रांच के लिए प्रोसेस क्या रहेगा, अप्लाई करना है विद इन 1 वीक। तो संडे को पब्लिश होता है 6 अक्टूबर को, तो इसी वीक में आप 6 अक्टूबर से विद इन 1 वीक का कैलकुलेट करके 1 वीक में आप अप्लाई कर सकते हैं। सीवी के साथ सीवी पर फोटो अटैच करके रिस्पेक्टिव स्कूल ऑफिस, तो आपको रिस्पेक्टिवली स्कूल पहुंच जाना है। रिसेप्शन पर आपको अपना रिज्यूमे देकर आना है बिटवीन 8 AM टू 11 AM के बीच में। सो ये थी दिल्ली, नोएडा एंड गाजियाबाद की डिटेल एडवर्टीजमेंट। कोई इंटरेस्टेड है इन तीनों ब्रांच में, अगर जॉब लोकेशन अगर सूट करा तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड आपको जिस भी ब्रांच में अगर आप इंटरेस्टेड, आपको उसी ब्रांच में जाना है, रिसेप्शन पर अपना रिज्यूमे सबमिट करवाना है फ़ोटो अटैच करके। आप आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो ये थी अलग अलग स्कूल की तरफ से, अलग अलग लोकेशन की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट। कोई इंटरेस्टेड है, जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है, आप अप्लाई कर सकती हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।